ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसके पहले स्कंद, बॉयहुड बालकांड, 20वां अध्याय, दशरथ रिफ्यूजेस टू गिव राम। तो पिछले अध्याय में विश्वामित्र मुनि बहुत ही अलग अलग तरीके से कन्विंस करने का प्रयास किए दशरथ महाराज को कि आप राम को दीजिए। राम पूर्ण रूप से योग्य हैं उन असुरों का वध करने के लिए, और उनके सिवा और कोई वध कर भी नहीं सकता है। सारी चीजें बोले, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज सब कुछ सुनने के पश्चात फिर भी आउट ऑफ ग्रेट अफेक्शन, बहुत ज्यादा राम के प्रति अफेक्शन, प्रेम होने के कारण वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे, दूसरे श्लोक तक। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना, कि माई राम, मैं राम हूँ, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, और राजीव लोचन, कमल नयन है। तो वो कैसे, इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी वो योग्य नहीं समझता हूं मैं। राजीव लोचन का अर्थ है जैसे कमल का पुष्प होता है रात्रि में ढकने लग जाता है, वैसे ही राम राजीव लोचन है। जैसे ही सूर्यास्त होता है उनकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, और ये राक्षस लोग की शक्ति तो रात्रि में ही बढ़ती है, तो वो रात्रि में कैसे उनका सामना कर पाएगा। इस प्रकार से दशरथ महाराज विलाप कर रहे हैं और मना कर रहे हैं। So Dashath also refers to Lord Rama as my Rama because he knows that Rama cannot tolerate separation from him. तो मैं रामो से ये भी सूचित कर रहे हैं दशरथ महाराज कि मैं जितनी मात्रा में उनके प्रति, राम के प्रति आसक्त हूँ, उतनी मात्रा में वो भी मेरे प्रति बहुत आसक्त है। वो तो बालक ही है, तो मेरे बिना भी वो नहीं रह पाएगा। आप उसको कैसे लेके जा पाएंगे। For 60,000 years, Dashath had suffered without sons, and Dashath had begotten Rama with great difficulty. तो इतना अफेक्शन, प्रेम क्यों है? क्योंकि 60,000 वर्षों तक दशरथ महाराज निसंतान थे। कोई उनको संतान नहीं थी। 60,000 वर्षों तक राज्य कर किए दशरथ महाराज, लेकिन कोई संतान उनको नहीं मिली। 60,000 वर्षों के पश्चात, इतनी इतनी कठिनाई के बाद, इतना विशाल यज्ञ करने के पश्चात फाइनली राम को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक भी है कि उनके प्रति इतना अफेक्शन, प्रेम होना, आसक्ति होना। इसलिए वो एक भी मौका, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिससे राम के जीवन को कुछ क्षति पहुंचे। तो इसलिए वो जो है, ही इज ब्लाइंडेड इन वन वे, बोल सकते हैं। राम के प्रति अफेक्शन, प्रेम होने के कारण वो अंधे हो गए हैं। वो देख नहीं पा रहे हैं कि राम परम भगवान है, जबकि विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं। और वो भी जानते हैं कि कितने विशेष तरीके से उनका राम, असीमित शक्ति वाले राम प्राप्त हुए हैं। सो राम वॉज वेरी अफेक्शनेट टू हिज फादर रामो रतिकरह पितु। और राम भगवान भी दशरथ महाराज के प्रति बहुत ही आसक्त थे, प्रेम था। एंड एज सच वॉज एवरीथिंग टू दशरथ। ही कंसिडर राम टू बी a mere child, more fond of play toys than his training and education, and so he did not find Rama fit for war. He further thought, how can those who are frightened even by the mention of Rakshasas be qualified for war? How can a person who does not know how to go on war with human beings be fit for war with the Rakshasas? यानी राम तो अभी 16 वर्ष के नहीं हुए हैं, इसका मतलब अभी तक वो मनुष्यों के साथ भी युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में एक बार भी नहीं गए हैं। हाँ। और जो राक्षसों का युद्ध का वर्णन सुन करके डर जाते हैं,
हाँ, राक्षसों का देवताओं के साथ युद्ध जब होता है तो उसका केवल कथा सुनने मात्र से राम जब सुनते हैं तो ये डर जाते हैं। तो ये राक्षसों के साथ युद्ध कैसे करने के लिए योग्य हो सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? एंड इफ ही इज नॉट फिट टू फाइट विथ इवन अ सिंगल राक्षसस, हाउ कैन ही बी फिट टू गो ऑन वॉर विथ मेनी राक्षसस? तो कैसे ये राक्षसों की टोली से युद्ध कर पाएंगे? सो लॉर्ड रामा मैरिड सीता व्हेन ही वाज 13 years old. Then they lived in Ayodhya for 12 years. Lord Rama was exiled to the forest when he was 25 years old and the goddess Sita was 18. जो फर्दर डिटेल है, अभी 12 वर्ष की उम्र है राम भगवान की, और फाइनली लेके जाएंगे विश्वामित्र मुनि। और 1 साल पश्चात ही राम का विवाह हो जाता है जब वो 13 वर्ष के होते हैं। और फिर विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक वो अयोध्या में रहते हैं। और 25 वर्ष की आयु में राम का फिर जब राज्याभिषेक करने की बारी आती है, उस वक्त उनको 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। 25 वर्ष, और उस वक्त सीता माता 18 वर्ष की हुई, यानी 7 साल छोटी हैं। तो जब सीता माता का विवाह हुआ तो वो उस वक्त 6 वर्ष की थी, और राम 13 वर्ष के हुए। तो इस प्रकार से 25 years में उनको फॉरेस्ट, जंगल भेजा जाता है। और उसके पश्चात फिर 14 वर्ष तक, यानी लगभग 39 years, 39 years में वापस आते हैं और राज्यभार संभालते हैं। फिर उसके बाद 39 years से लेकर के नेक्स्ट 10,000 years, अगले 10,000, रादर 11,000 साल तक, 10,000 साल तक तो यज्ञ करते हैं और 1,000 साल और एक्स्ट्रा, 11,000 वर्षों तक भगवान रामचंद्र रूल करते हैं और रहते हैं। मम भरता महातेजा वयसा पंचविंशका, ये रामायण में आगे चल के वर्णन प्राप्त हुआ है। तो बस यहाँ पे एनीवे ये वर्णन कर रहे हैं कि राम बालक ही हैं तो वो कैसे जा सकते हैं। इयम औक्षणी पूर्णा यस्याहं पतिरीश्वरा, अनया संवृतो गत्वा योद्धाहं निश्चार निशाचरै। Here is a complete auctionee whose protector and controller is myself. With it, I will go for war with those night wranglers who disrupt your sacrifices. तो दशरथ महाराज बोल रहे हैं कि राम नहीं जा सकते हैं, राम तो बालक है, 12 वर्ष के ही हैं, वो तो केवल राक्षसों का युद्ध सुनने मात्र से डर जाते हैं। अभी तक किसी मनुष्य के साथ भी वो युद्ध के लिए एक बार भी नहीं गए हैं, 16 वर्ष के बाद भेजते हैं, तो वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करूंगा। हाँ, इयम औक्षणी पूर्णा, ये पूर्ण औक्षणी सेना के साथ, यस्य अहम पतिरीश्वरः, जिनका मैं कंट्रोलर हूँ, मैं खुद ये अपनी औक्षणी सेना को लेकर के अनया संवृतो गत्वा योद्धाहम तैर निशाचरे, वो निशाचर लोगों के साथ, राक्षसों के साथ मैं अपनी ये औक्षणी सेना लेकर के खुद युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, जाने के लिए। औक्षणी हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आदि पर्व महाभारत एज फॉलोज। पत्ती कंसिस्ट ऑफ चैरियट, 3 पत्ती, इस तरह से फाइनली 3 पृतनास 3 चामूस। एक औक्षणी में कितने सेना होती है उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। कई लाखों की संख्या में सेना, फिर हजारों जो है रथी होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं ऐसे। तो ये पूरी अक्षणी सेना को लेकर के दशरथ महाराज खुद तैयार हैं कि वो जा करके उन राक्षसों के साथ युद्ध करेंगे। इमे सूराश्च विक्रांता भृत्या मे अस्त्र विशारदा, योग्या रक्षो गणैर्योद्धुम न रामं नेतुमर्हसि। My servants here are heroes of infallible prowess, experienced in weaponry. They are eligible for fighting in war with the Rakshasas. You should not take Ram. बोले ये मेरे जितने भी सर्वेंट्स हैं, इमे सूरा चा विक्रांता, हाँ, ये जो अक्षौणी सेना है इसमें कई लोग सूरा हैं, विक्रांता इनफॉलिबल प्रोवेस, यानी जिनकी शक्ति कभी छीण नहीं हो सकती, ऐसे महान हीरो हैं उपस्थित हैं। भृत्या, और ये सब के सब मेरे दास हैं। मैं अस्त्र विशारदः, और सब के सब एक्सपीरियंस्ड इन वेपनरी, अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत माहिर हैं। तो ये लोग एलिजिबल हैं, दे आर एलिजिबल फॉर फाइटिंग इन वॉर विद द राक्षसास, योग्य रक्षो गणैर योद्धुम न रामम ने तुम अर्हसि। तो ये लोग योग्य हैं, ऐसे हजारों लाखों की संख्या में
अस्त्र शस्त्र में विशारद और शक्ति में परिपूर्ण मेरे ये जो जितने भी सर्वेंट्स हैं, यानी सेनाएं हैं, सेना नायक हैं, ये लोग विशारद हैं, योग्य हैं। तो इनको लेकर के मैं खुद जाऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल इनको भेजूंगा, ये तो रहेंगे ही और मैं खुद भी रहूंगा। हाँ, लेकिन आप राम को बिल्कुल मत लेके जाइए, न रामम ने तुम अर्हसी। राम को ले जाना आप बिल्कुल भी उचित नहीं है, यानी राम को मैं बिल्कुल नहीं भेज सकता हूँ। हाँ, तो अभी डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे तो क्रोध हो सकता है। और दूसरी तरफ से अपनी तरफ से वादा भी किए हैं कि मैं आपको पूरी तरह से सहयोग सेवा करूंगा जो भी चाहिए। तो इसलिए पहले राम को नहीं ले जाना है ऐसा बोलने के पहले वर्णन कर रहे हैं कि अपनी औक्षणी सेना है, मैं खुद भी हूँ और सब महान सेना नायक हैं और एक से एक महान योद्धा है, हर प्रकार के शस्त्र चलाने में विशारद हैं, एक्सपर्ट हैं और इनकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। तो आप मैं इन सब को मैं खुद भी पर्सनली जाऊंगा और हम उन राक्षसों का वध कर देंगे। आप राम को बिल्कुल मत लेके जाइए। विथ फुल डिटर्मिनेशन बोल रहे हैं। अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनि, यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावत् योत्से निशाचरै। With a bow in hand, I will personally protect your sacrifice and my army in front of the war. I will fight those night rangers as long as I can maintain my life years. तो यहाँ पे वचन दे रहे हैं कि अहम एव, मैं खुद पर्सनली, अहम एव मतलब मैं खुद पर्सनली निश्चित रूप में, धनुष पाणी, हाथ में धनुष लेकर के, गोप्ता समर मूर्धनि, गुप्ता मैं रक्षा प्रदान करूंगा आपके यज्ञ और आपकी सैनिक ये सेना को। योर सेक्रीफाइस एंड माई आर्मी, अपनी सेना को और यज्ञ को मैं खुद प्रोटेक्शन दूंगा। समर मूर्धनि, इन फ्रंट ऑफ द वॉर, यावत प्राणं धरिष्यामि, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक, यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं धनुष हाथ में लेकर के प्रोटेक्शन दूंगा। तावत युद्ध से निशाचर है, तब तक मैं निशाचर लोगों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो ये वचन यहाँ पे दे रहे हैं खुद दशरथ महाराज। निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता, अहम तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। I will go there myself. Your performance of vow will be unimpeded and well protected. You should not take Ram. फिर बोल रहे हैं निर्विघ्न व्रतचर्या सा, आप निश्चिंत हो जाइए कि आप अपने जो यज्ञ है वो निर्विघ्न तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, भविष्यति सुरक्षिता, ये होगा सुरक्षित तरीके से, आप अपने निर्विघ्न होकर के सुरक्षित तरीके से आप यज्ञ को करिए। अहम तत्र गमिष्यामि, मैं खुद वहां पे जाऊंगा, पर्सनली रहूंगा, बार बार बोल रहे हैं। इसलिए तो पहले अपना प्रॉमिस दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि मैं खुद रहूंगा, पूरी सेना को लेके जाऊंगा। और खुद वो आश्वासन दे रहे हैं कि तो आपके यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आएगा, पूरा पूर्ण रूप से सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी आपको, निश्चिंत रहिए। इसलिए न रामम ने तुम अर्हसि, इसलिए आपको राम को आप मत लेके जाइए, राम बिल्कुल जाने के लिए योग्य नहीं। बालो हि अकृत विद्याश्च न च वेत्ति बलाबलम, न चास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदा। क्योंकि न राम जो है, ही इज अ बॉय ऑफ लेस देन 16 एंड हेंस अनट्रेन्ड इन धनुर्वेदा। राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, 12 वर्ष का ही बालक है बस। अभी तो धनुर्वेद भी वो सीखे नहीं है। हाँ, अभी तो जस्ट कुछ फाउंडेशन फाउंडेशन बेसिक चीजें उनको युद्ध के बारे में सिखाई गई हैं, बताई गई हैं थोड़ा बहुत, लेकिन धनुर्वेद का पूर्ण ज्ञान भी नहीं है अभी उनको। ही कैन नॉट प्रॉपरली एस्टिमेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ हिज अपोनेंट्स, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है उनको, 12 साल में क्या एक्सपीरियंस होगा कि सामने वाला का जो शत्रु है उसका बल और अबल, यानी उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सबको प्रॉपरली देख पाना, जज कर पाना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ही इज नाइदर इंडोर्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ weapons नॉर एक्सपीरियंस इन वारफेयर, और ना ही अलग अलग प्रकार के शस्त्र चलाने में वो माहिर हैं। ना ही युद्ध विशारदा, ना ही युद्ध करने में एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कहाँ से होंगे, अभी तो एक भी युद्ध किया ही नहीं है, ये पहला ही युद्ध होने जा रहा है। हाँ, तो दशरथ महाराज जो है, ये
बिल्कुल उचित प्रकार से बोल रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन हालांकि प्रेम होने के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं कि 12 वर्ष का जो बालक जिसको समझ रहे हैं वो परम भगवान है। लेकिन वो अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, क्योंकि दशरथ महाराज को अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो 60,000 वर्षों का एक्सपीरियंस है। वो प्रैक्टिकली खुद उनको, वो इतने महारथी हैं, इतने विशारद हैं, कितने कितने हजारों युद्ध लड़े होंगे वो, और विजयी हुए हैं। और उनकी सेना है, उसमें भी कई लोग ऐसे महान महान सेनापति नायक होंगे, हजारों हजारों वर्षों का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, सब कुछ है। तो उनके सामने जो है तुलना कर रहे हैं दशरथ महाराज की, उनके सबके सामने राम तो केवल 12 वर्ष का बालक है। अभी तक तो ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है अच्छे से, धनुर्वेद भी में भी ट्रेन नहीं है वो, धनुष बस उठा भी नहीं पा रहे होंगे अच्छे से, चाहे तो कैसे तीर लगाना है, कैसे फोकस करना है, ये ट्रेनिंग अभी बचा हुआ है। और अस्त्र शस्त्र नहीं है, न चा अस्त्र बल समयुक्ता। हाँ, तो इसलिए आप एक प्रकार से देखा जाए तो दशरथ महाराज को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि विश्वामित्र मुनि जैसे इतने महान मुनि, इतने विद्वान, इतने एक्सपीरियंस, वो ऐसा प्रपोजल कैसे दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्रह्म ऋषि हैं, तो वो अपने आश्चर्य को ऐसे प्रकट नहीं कर रहे हैं गुस्से के रूप में, लेकिन वो अपनी तरफ से आश्वासन दे रहे हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं नहीं, न ने तुम अर्हसि, न रामम ने तुम अर्हसि, आप राम को ले जाने के लिए बिल्कुल उचित नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल मत लेके जाइए। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज बोल रहे हैं। हाँ, विश्वामित्र मुनि भी जो बोले बिल्कुल परफेक्ट बोले, क्योंकि वो जानते हैं राम साधारण बालक नहीं है। हाँ, ये तो महात्मना है, महात्मा यानी परमात्मा है। हाँ, इनकी शक्ति शूरवीर है, सत्य पराक्रम है, वो सब बोले वो भी, तो वो भी परफेक्ट है। दशरथ महाराज आउट ऑफ अफेक्शन, बहुत प्रेम होने के कारण वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राम परम ब्रह्म है, परम भगवान है, शूर है और सत्य पराक्रम है। तो वो अपने हिसाब से जो भी बोल रहा है वो भी सही। तो अभी बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। न चासौ राक्षसां योग्या कूटयुद्धा हिते भृशम। He is not a match for the Rakshasa in war, for they are used in deceptive modes of warfare. तो राम तो अभी जो साधारण युद्ध है वो भी करने के लिए योग्य नहीं है, कि मनुष्यों के साथ 1 to 1 ऐसे सामने सामने खड़े होकर के तीर धनुष अस्त्र शस्त्र चला करके युद्ध करना, उसमें भी वो ट्रेंड नहीं है, उस विद्या में भी, और एक्सपीरियंस भी नहीं है। और यहाँ पे तो आप राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए ले जा रहे हैं। राक्षस लोग तो बहुत मायावी होते हैं, वो लोग तो धोखा दे दे करके कैसे कैसे युद्ध करते हैं, उनके लिए तो कोई धर्म के नियम नहीं है, युद्ध के कोई नियम नहीं है। हाँ, वो अपने आप को छुपा करके, रूप बदल करके, अलग अलग प्रकार से, आगे से पीछे से कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। तो वो तो पूरी तरह से बहुत भयानक हो जाएगा, बहुत भयानक युद्ध है। तो इसलिए राम तो बिल्कुल भी फिट नहीं है, इज नॉट अ मैच फॉर फाइटिंग विथ राक्षस, नॉट एट ऑल। तो वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे बिल्कुल, ये कैसे संभव है, हो ही नहीं सकता है। विपर्युक्तो हि रामेण मुहूर्तम् अपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमर्हसि। ओ टाइगर among sages, wow, separated from Ram I cannot survive for even a muhurta, you should not take Ram। तो बोल रहे हैं वहां पे विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को बोलते थे, यहाँ मुनि शार्दूल बोल रहे हैं, और वो बोलते थे राज शार्दूला। हाँ, ये आप ओ टाइगर अमंग किंग्स, यहाँ पे बोल रहे हैं ओ टाइगर अमंग सेजेस मुनि शार्दूला, कि आप तो मुनि मतलब विचारवान हैं, विवेकशील हैं, आप तो विवेकशील लोगों में भी टाइगर हैं, यानी चीफ, मुख्य हैं, राजा हैं। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके जरा विचार करिए, सोचिए कि क्या ये उपयुक्त है 12 वर्ष के राम को इस प्रकार के राक्षसों के साथ युद्ध में भेजना। हाँ, ऐसा इंगित करना चाहते हैं। हाँ, और अपने आप को बोल रहे हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है, तो राम के बिना तो मैं एक मुहूर्त के लिए भी नहीं रह सकता हूँ, 48 मिनट एक मुहूर्त। यानी राम को आप बोल रहे हैं आप 10 दिन के लिए ले जा रहे हैं, 10 दिन में ही काम तमाम हो जाएगा, चलो मान लेते हैं। वैसे तो ये भाई नहीं, राम तो बिल्कुल योग्य भी नहीं है उन दो असुरों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए, वो तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल प्रपोजिशन है आपका। लेकिन
चलो मान लेते हैं कि आपने बोला कि आप उनको शक्ति प्रदान करेंगे, शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे और उनको योग्य बनाएंगे, फिर युद्ध कराएंगे। तो मुझे आप पे विश्वास भी कर लेता हूँ मैं। राम पे विश्वास नहीं है, राम तो ट्रेंड नहीं है, अभी बालक ही है, लेकिन आप उनको चलो ट्रेंड कर दोगे। लेकिन मेरे बारे में तो सोचिए, मैं तो एक मुहूर्त के लिए भी राम के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाँ, आप 10 दिन की बात तो छोड़िए, मेरे प्राण निकल जाएंगे। जीवितुम मुनि शार्दूल न रामम नेतुम अर्हसि, इसलिए आप बिल्कुल भी राम को ले जाने के लिए योग्य नहीं हैं। तो पिछले श्लोकों में राम के स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया, अब इस श्लोक में डिस्क्राइब्स दशरथ नेचर। दशरथ अपने बारे में बोलते हुए ये कंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं ले जाना चाहिए। यदि वा राघवम ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुवृता चतुरंग समायुक्तम मया च सहितम नया। ओ ब्राह्मणस ऑफ pious vow, if you desire to take Raghav, take him with the fourfold divisions of my army and me। हाँ, अब फाइनल बोल रहे हैं कि अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि राम को लेके जाना ही है, हाँ, तो मैं ऑलरेडी बताया कि राम योग्य नहीं है, बालक हैं, धनुर्वेद नहीं जानते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, राक्षसों के साथ तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे कि कैसे युद्ध करना है। वो लोग बड़े धोखा दे करके मायावी तरीके से युद्ध करेंगे। और दूसरा, मैं भी राम के बिना एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता हूँ, 48 मिनट से ज्यादा राम के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपका इच्छा है, फिर भी आप चाहते हैं राघव राम को ले जाना, तो आप राम को मेरे साथ तथा मेरी ये जो आर्मी है, सब हम सब साथ में जाएंगे। हाँ, यहाँ तक दशरथ महाराज तैयार हो गए। सोचिए, अब आगे देखते हैं कि इस पे विश्वामित्र मुनि का क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन विश्वामित्र मुनि अकेले लेके जाना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि कुछ और पर्पज है। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं है, बस ये कहना चाह रहा था कि आप अब जब गीता डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सबको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। इतना इतना मतलब एफर्ट डाल दिया है। हरे हाँ, कृष्ण। सही, हाँ, सही बात है। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। अब हम भी नहीं बोलेंगे। ये कह रहे थे कि राम जी तो भगवान तो 11,000 वर्ष तक राज किए और सीता माता बीच में चली गई, फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो दोबारा बुला लिए थे, तो ये सही है कि नहीं? लव कुश तो बहुत छोटे छोटे थे, तभी वो सीता माता पहले न चली गई थी वो फिर आई। आएगा, अभी आप सुनते जाइए। तो बहुत सारे इन ये सब विषय वस्तुओं, इस सब चीज़ के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग बहुत अपने अपने मन से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, और कई लोग दोषारोपण करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन क्या सत्य है, वो वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में। तो आप सुनते जाइए, आगे आने वाले प्रसंग में पता चल जाएगा।